आज से करीब 5 साल पहले, आज से करीब 5 साल पहले हम आप लोगों के बीच में आए थे और यहां पर हम लोगों ने MIM पार्टी से इलेक्शन विधानसभा का लड़े थे और उस समय एक पूरे इलाके में और इसमें एक हल्ला था, एक बात थी कि MIM पार्टी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये बात का हर जगह चर्चा थी। उस समय जब ये चर्चा चल रहा था तो हमारे कालीबाड़ी से जो ये वार्ड है, ये जो बूथ था, इस बूथ से भी मुझे 90% वोट मिला था। ये जो बूथ था, ये बूथ पूरा का पूरा जो बूथ है, ये हमारे हिंदू समाज से ये बूथ का जो है ये था, लेकिन उस समय भी हमें MIM पार्टी में रहते हुए भी आप लोगों ने 90% से ज्यादा वोट देने का काम किया था, जिसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं। मैं कभी कल्पना करता हूं कि आप लोगों की जो ये मोहब्बत है, मैं इस मोहब्बत का एहसान कैसे चुकाऊं। मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के खिदमत में अगर निछावर कर दूं तो शायद कम होगा, जितना आप लोगों ने मुझे बचपन से लेकर के अभी तक प्यार से नवाजा है। मेरी मां बहनों, अभी हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, आने का मकसद ये था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारा नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किए हैं, अपने चुनावी जो घोषणा होता है, एजेंडा होता है, उसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जिन बातों को हमारे दायित्व पे बैठे सारे लोगों ने आप लोगों को एक एक करके बताया। कभी गौर कीजिए, ये मेरा घर है और इस घर के अंदर में अगर कोई दूसरा आदमी अगर सिंधमारी करने के लिए आए तो पूरे पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसका रक्षा हमारे यहाँ के एक एक आंगन से एक एक माँ बहने, एक एक भाई बुजुर्ग, एक एक नौजवान की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पंचायत की रक्षा करूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग और आप लोग हर एक पर्व त्योहार में, हर एक सुख दुख में, हर एक मौका में, चाहे हमारे यहाँ भोज हो, चाहे आपके यहाँ भोज हो, चाहे आपके घर में कोई दुख हो, चाहे मेरे घर में दुख हो, तो सब मिल करके हम लोग बांटने का काम करते हैं। आप लोग वो तो अगर पता चल जाए अभी कि गुड्डू बाबू के साथ में कोई हादसा हो गया, अगर आप लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि गुड्डू बाबू के साथ में कहीं से कोई घटना हो गया, तो मुझे यकीन है कि सबसे पहले मेरे पंचायत के लोग दौड़ करके मेरे घर पर जाएंगे, हर एक आंगन से जाएंगे, हर एक घर से लोग जाएंगे। तो मेरी मां बहनों, मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सबों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ भी हो, लेकिन अपने घर के हम जो है किसी भी मामला को बाहर कहीं पर भी हम लोग इसको जो है होने के लिए नहीं देंगे। और मैं आज जो है आया था आप लोगों के बीच में, सरकार हमारी बनने पर जिन घोषणाओं को जो है तेजस्वी यादव जी ने किए हैं, 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत आप लोगों के खाते में हमारा सरकार जो है भेजने का काम करेगा। अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? जब तक आप अलहाज इजहार अस्फी साहब को कोचा धामन से जीत करके पटना नहीं भेजेंगे, जब अपने विधायक को आप यहां से जिता करके पटना भेजेंगे,
तो सिर्फ ये माई बहन मान योजना का 2500 रुपया नहीं, आपको जो है प्रत्येक महीना जो है वृद्धा पेंशन, जब एक जमाने से आदमियों को लोगों को 400 रुपया मिलता था, उसको भी 1500 रुपया बढ़ा करके करने का काम करेंगे। आज के दिन में इस गांव से अभी भी मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस गांव से इस मगरब के टाइम में भी हमारी मां बहनें जलावन के लिए किसी के खेत में, किसी के गाछ में, किसी के पेड़ में कहीं ना कहीं अभी जो है एक लट्ठी लग्गा लेकर के गई हुई। इस गांव की आबादी से हर समय 40% से ज्यादा महिलाएं हर किसी के आम बागान में जाकर के लकड़ियां तोड़ने का काम करती है। क्या कारण है? कारण यह है कि आज सोना से भी ज्यादा महंगा जो इस गैस सिलेंडर का दाम हो गया है, जिसको आप और हम खरीदने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हमारी मजदूरी होती है एक दिन का 200, 150, 250 रुपए, और जिसमें से हमको सिलेंडर खरीदना पड़ता है 1200 और 1300 रुपया में। तो हम लोग इधर उधर भटकते हुए कहीं से भी जलावन को उठा करके लेके आकर के फिर उस धुएं में, जिस धुएं से हमारी मां बहनों की, मेरी बूढ़ी माओं की आंखें खराब होती है, वहां पे हम किसी कदर अपना पेट को भरने के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। इसका भी ख्याल हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने रखा है कि इस सिलेंडर को 1200-1300 रुपया से घटा करके 500 रुपये में फिर से आप लोगों को देने का काम करेगा। आप सब जानते हैं कि ये बिजली कितना महंगा था। इसी काली बारिश से कई लोगों ने मुझे बिजली बिल के बारे में भी कहने के लिए किया था कि मेरा बिल इतना आ गया। एक अंत्योदय और एक लाल कार्ड का जो है बिजली का ये था, कंज्यूमर था, उसके यहां से भी जो है बड़े बड़े मोटे मोटे रकम का जो है उसके पास बिल आया था। हमारी सरकार ने जब आकलन किया और ये सरकार बीच में ऐसा काम करने जा रही थी स्मार्ट मीटर लगा करके कि आज यहां पे जो पंखा घूम रहा है, अगर ये स्मार्ट मीटर लगाया हुआ रहता, यकीन मान के चलिए इस पंखा जो है लटका हुआ रहता, ये घूमता नहीं। इसी स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हम लोगों ने ब्लॉक में धरना दिया था, जिसमें लालू जी आप लोग भी गए थे, मेंबर साहब आप लोग भी गए थे, और उस धरने में आपका बेटा गुड्डू इम्तियाज अस्की ने वहां पे उन लोगों को, वहां के पदाधिकारियों को और वहां के जो है प्रशासन को धमकाने का काम किया था, उसे चेताने का काम किया था कि अगर स्मार्ट मीटर हमारे विधानसभा अंतर्गत आप अगर कहीं भी लगाने के लिए जाते हैं तो हमारी मां बहनें झाड़ू और जूतों से आपका स्वागत करेगा। मैं ब्लॉक से उनको बताया था कि ये कोचा धामन है, यहां पे अच्छे अच्छे को सुधारा भी जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से इन अफसरों ने, इन पदाधिकारियों ने, इन प्रशासनों ने, इन विभाग के कर्मचारियों ने लगाम लगाया उस चीज पर। इसी चीज को देखते हुए हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब हम लोगों से समीक्षा बैठक की थी तो हम लोगों ने एक पॉइंट ये बिजली की समस्या पर भी पटना में रखने का काम किया था। इसी को देखते हुए उन्होंने शीघ्र ही 200 यूनिट बिजली फ्री हमारे गरीब परिवार के मां बहनों को, भाई बुजुर्गों को, दोस्तों को देने का ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देने का काम करेंगे। आप लोगों को बहुत लोग कहने के लिए आएंगे कि हम लोग वोट किए थे किसी और पार्टी में, ये लोग चला गया किसी और पार्टी में। यकीनन मान के चलिए आपने वोट किया था हमें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा सब लोग, आपने वोट किया था हमें रोजगार के लिए, आपने वोट किया था हमें विकास के लिए, आपने वोट किया था हमें सरकार को बचाने के लिए, आपने वोट किया था हमें यहां की लड़ाई को लड़ने के लिए। और यहां पर जब अगर बीजेपी की सरकार आ जाती, भाजपा की सरकार आ जाती, यकीनन मान के चलिए आज जब तक नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी शासित है तो थोड़ा सा उसका रवैया कम है। जिस दिन ये बीजेपी के साथ में
नीतीश कुमार का जब अलग ये हो जाएगा तो जो बिहार का दशा होगा पता कर लीजिएगा आप लोग। बहुत सारे साथी यूपी वगैरह में जाकर के हमारे यहाँ का काम करता है, मध्य प्रदेश में काम करता है, पता कीजिएगा वहां पर कि वहां पे जब बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार है वहां पे किस तरह से लोगों के साथ में मोबिलिटी किया जाता है। हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम से बांटा जाता है, लेकिन हमारी एक जो मिसाल है, चूंकि जब तक हमारे यहाँ पे कोई मरता है, किसी का जो भोज होता है वहां पे अगर हिंदू मुस्लिम एक जगह नहीं जाएगा तो उसके यहाँ का प्रोग्राम जो हो वो सफल नहीं होगा। यही बरबट्टा हाट में दुर्गा पूजा का दशहरा होता है। आप सब मां बहने जाती हैं अपने अपने पर्व त्योहार में, आप ईमानदारी के साथ में बताइए। हेलो हेलो, आप ईमानदारी के साथ में बताइए, जितनी तादाद में हमारी मां बहनें अगर हिंदू समाज से होती है उतनी ही तादाद में उस मेले में मुस्लिम समाज से भी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? एकदम रहते हैं। जहां का भी मेला, मुझे याद है यहाँ पे कालीवाड़ी स्कूल के ग्राउंड में जब मेला लगता था, हम लोग उस दिन दोपहर का खाना नहीं खाते थे, आकर के जो है पूरे दिन 11 बजे से आकर के यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे यहाँ से हम लोग घर जाते थे। चूंकि जब बाजार लगती थी तो हम लोग बच्चे होते थे, हम लोग भी यहाँ पे अपने जुनून के साथ अपने दोस्त यारों के साथ में आते थे। तो हमें बांटने के लिए बहुत लोग आएंगे। हमें इन लोगों पे जो है गलत मंसूबे पे नहीं जाना है। मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, मैं आपका घर का हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। अगर आपका कोई बेटा अगर कुछ खराबी कर दे तो उसको आप भले ही डांट सकते हैं, लेकिन घर से निकाल नहीं सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं आप सबों को से विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।